नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस के लिए हम लोग अति संभावित प्रश्नों को देख रहे थे। 10 सेट को हम लोग देख चुके थे। आज 11वें सेट को हम लोग देखेंगे। एक एक करके प्रश्नों पर आते हैं और पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वह है, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के अवशेष मिले हैं? और हड़प्पा में ये धौलावीरा से जलाशय के अवशेष मिले हैं और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से स्टेडियम का भी अवशेष मिला है। यहाँ पर सफ़ेद कुएं भी बहुत संख्या में मिले हैं। चनहुदरों की अगर हम लोग बात करें तो चनहुदरों में सौंदर्य प्रसाधन मिले थे। लोथल की बात करें तो लोथल में बंदरगाह का अवशेष मिला था। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और इसका उल्लेख हम लोगों को ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ये नेफ्रोलॉजी किडनी के यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं या उसी के यूनिट को हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं और नेफ्रॉन के कारण किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके साथ जुड़े रहते हैं? ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े रहते हैं और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित रहते हैं उन्हें हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और जिस रेटिकुलम पर ये राइबोसोम नहीं रहते हैं उन्हें हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और राइबोसोम का काम प्रोटीन सेंसरेशन है। तो ये राइबोसोम जो है ये अंतःद्रव्य जालिका के साथ जुड़े रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े रहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 3, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से जो भी राज्य लगते हैं उसमें सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है। ये सब भी बांग्लादेश से लगते हैं। ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय ये सब टच करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रमा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा होता है। ये तो फैक्ट आधारित है, इसे ध्यान में रखेंगे। रमा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएन भगवती ने किसकी शुरुआत की थी? पीएन भगवती ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी। पीएन भगवती के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। पीएन भगवती ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी और इसमें पीएन भगवती का साथ अय्यर ने भी दिया था, न्यायमूर्ति अय्यर ने भी दिया था। ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण भी माना जाता है जनहित याचिका को। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यक क्या होता है? ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए। तो ये तो भूमि भी हो जाएगा, श्रम और पूंजी भी हो जाएगा। ये आंसर 3 हो जाएगा, दोनों 1 और 2। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शिव समुद्रम। अगला है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? शिव समुद्रम कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। यह भारत की पहली सफल जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। शिव समुद्रम जल विद्युत कावेरी नदी पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। एक वर्ष में ये लाइट जितनी दूरी ट्रेवल करता है उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष और इस कारण ये दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन धातु अम्लों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता है? ठीक है, मेटल सामान्यतः ये एसिड से जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन ही देते हैं, लेकिन यहां पर कॉपर ऐसा धातु है जो कि रिएक्शन जब करता है ये एसिड के साथ तो हाइड्रोजन नहीं देता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है या हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाता है, इस कारण इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जेनेवा में है और WTO को पहले हम लोग गैट के नाम से भी जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी, ठीक है। और इसके अलावा ये WTO की स्थापना की हम लोग बात करें तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है रियायती ऋण देने वाली खिड़की। रियायती ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? रियायती ऋण देने वाली खिड़की IDA को कहा जाता है। IDA के द्वारा जो लोन दिया जाता है उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता, इस कारण IDA को हम लोग रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।